फेक सर्टिफिकेट का खेल, आजम एंड फैमिली को जेल। बर्थ सर्टिफिकेट की सच्चाई जेल तक ले आए। आजम एंड फैमिली दोषी करार, बीजेपी का पलटवार। फेक बर्थ सर्टिफिकेट ने फंसाया, जेल तक पहुंचाया। सत्ता में जब से बीजेपी आई, आजम खान की मुश्किलों में कमी नहीं आई। एक के बाद एक हर मुद्दे पर आजम को झटका लगा और अब ऐसा झटका लगा कि आजम एंड फैमिली इस वक्त शॉक में है। और ये शॉक आजम एंड फैमिली को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिला है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेटे अब्दुल्ला आजम के फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। ये फैसला रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों अभियुक्त हैं। न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्ध करार दे दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई बाकी है और इसके बाद न्यायालय जो भी सजा बताएगी वो उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे। तो दो जन प्रमाण पत्र क्या मामला था? दो जन प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम के बनाए जाने का आरोप है, जिसमें पहला जन प्रमाण पत्र उनका 1 जनवरी 1993 का है और दूसरा जन प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया गया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 है। तो प्रोसिक्यूशन का आरोप है कि जो 30/9/1990 की जन्मतिथि है वो कूटरचित दस्तावेज है, वो बाद में बनवाया गया, वो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से बनवाया गया और इसी मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद पहले ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द फरमा चुका है। और ये फेक बर्थ सर्टिफिकेट का केस कोई आज का नहीं है, बल्कि ये केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। ये मामला हाईकोर्ट के पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। वहीं अब आजम खान एंड फैमिली को लेकर बीजेपी ने भी वार पलटवार शुरू कर दिया है। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में इतनी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई जितनी नाइंसाफी माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ हुई। जिस तरीके से एक मामले में माननीय आजम साहब को सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता गई थी और जब उस फैसले को माननीय आजम साहब ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी तो उस न्यायपालिका ने एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए माननीय आजम साहब को दोष मुक्त करार दिया था। माननीय आजम साहब, उनके परिवार को आज फिर से न्यायपालिका द्वारा सजा दी गई है। समाजवादी पार्टी को देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ऊपरी अदालत में जब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी तो माननीय आजम साहब, उनका परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें। बता दें कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया है। तो वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया है।
2 दिन पहले ही 16 अक्टूबर को इस मामले में आजम फैमिली को बड़ा झटका लगा था। मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय ने रामपुर के MP MLA विशेष अदालत ADJ फर्स्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा था। कोर्ट ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया था। वहीं अब रामपुर MP MLA कोर्ट के फैसले ने आजम एंड फैमिली को मुसीबत में डाल दिया है।